एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूलों का उपयोग करना। अगर कभी आप एक्सेल पे किसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपको किसी को कोई फॉर्मूला सिखाना है और आपके पास रियल डेटा नहीं है और ऐसे ही आपको रैंडमली कुछ नंबर्स की ज़रूरत है, तो वो या तो हम अपने मन से कुछ नंबर्स डालते हैं और या फिर उसके लिए आप रैंड फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग करने पर ये अपने आप कुछ नंबर्स जनरेट कर देगा। वो कैसे होता है ये आपको बताते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे RAND रैंड और अब इसके बाद ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब अगर आपको एक के अंदर अंदर के नंबर चाहिए यानी दशमलव वाले नंबर्स चाहिए तो आप इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर्स आ गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि 0 से लेकर के 10 के बीच के नंबर्स आ जाएं तो उसके लिए हम ब्रैकेट के बाद गुणा का निशान लगा करके 10 लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर 0 से लेकर के 10 के बीच के नंबर्स आ गए हैं। इसी तरह से अगर आपको 0 से लेकर 100 तक के नंबर चाहिए हों तो 0 से लेकर के 100 के बीच के नंबर्स के लिए हम गुणा के बाद 100 लिख देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बीच के कोई भी नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक्सेल शीट पर जहाँ तक हमको डेटा चाहिए वहाँ तक हम इसको फैला सकते हैं। उसके लिए हम पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अब इसको जितने एरिया में हमको इसको लेना है उतना एरिया सिलेक्ट करके इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सेल में अलग अलग वैल्यू आई है और अगर आप कुछ भी काम करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फिर आप F9 की अगर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम नहीं चाहते कि कुछ भी काम करके एंटर करते समय ये फिगर्स चेंज हो, उसके लिए हमको ये वैल्यू फिक्स करनी होगी। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो पूरा सिलेक्टेड डेटा है इसको हम कॉपी कर लेंगे और अब राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पेस्ट में वैल्यूज को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अभी देखिए ये जो पूरा डेटा है वो फिक्स हो गया है। अब अगर हम F9 की प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर वाले दो जो हमने सिलेक्ट करे नहीं थे या जिसको हमने फिक्स नहीं किया वो चेंज हो रहे हैं, पर बाकी पूरा जो डेटा हमने फिक्स कर दिया है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये हमने रैंड फॉर्मूले का उपयोग सीखा जिसमें कि 0 से हमने वैल्यू चुनी थी। अब हम सीखते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले का उपयोग। उसको हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कि हम परसेंटेज निकालना सीखना चाहते हैं या परसेंटेज निकालना सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये मार्कशीट हम एक तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हमको यहाँ पर अलग अलग अंकों की ज़रूरत है। मान लीजिए सारे जो विद्यार्थी हैं ये सभी पास हो गए हैं, तो अब हमको 33 से लेकर के 100 के बीच के अंकों की ज़रूरत है। वो अंक हमको यहाँ पर भरना है, तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू। अब ये रैंड लिखते ही यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले आ गए। हमको रैंड बिटवीन फॉर्मूला चाहिए तो इस पर डबल क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमको ब्रैकेट के अंदर बॉटम नंबर और टॉप नंबर चाहिए। तो बॉटम नंबर है हमारा 33, कॉमा लगा करके टॉप है 100 और अब ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का एक नंबर इसने जनरेट कर दिया 47। अब इसी तरह से हमको 33 से 100 के बीच के नंबर्स रैंडमली यहाँ पर चाहिए। तो जैसा कि रैंड के फॉर्मूले में हमने आपको बताया था, इसको कॉपी करके और पूरे में पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए 33 से 100 के बीच के ये हर सेल में अलग अलग नंबर्स आ गए हैं और इनको भी अगर आपको फिक्स करना हो तो जिस तरह से आपको फिक्स करना सिखाया था उस तरह से इनको फिक्स कर लें। MS एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूलों का उपयोग करना।